नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BX एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव शमशान में क्यों रहना पसंद करते हैं, क्यों लोग उनके निवास स्थान को शमशान घाट कहते हैं और क्यों भोलेनाथ शमशान की राख को अपने शरीर में लगाते हैं। दोस्तों, आपको यह भी बताएंगे कि सभी देवताओं ने स्वर्ग को चुना किंतु शिवजी ने ही क्यों शमशान को चुना। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इस कहानी को सुनने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। शमशान में मौजूद शिव जब अपनी इन विक्रांत आंखों से किसी को देखते हैं तो उनका यह रौद्र रूप मनुष्य तो क्या देवता को भी भयभीत कर देता है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव का यह स्वरूप बाकी देवताओं से इतना विचित्र और रहस्यमयी क्यों है, और जब सभी देवताओं ने स्वर्ग को चुना तो केवल शिव ही शमशान की उस भूमि को क्यों चुना। इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने दिया है। एक बार देवी उमा भगवान शिव से पूछने लगी, स्वामी, स्वर्ग लोक में तो अनेकों सुख सुविधाओं से संपन्न निवास स्थान है, फिर उन सबको छोड़कर आप इस शमशान भूमि में कैसे रहते हैं। शमशान की वह भूमि तो हमेशा केशुओं और हड्डियों से भरी रहती है। चारों तरफ मनुष्य की खोपड़ियां और घड़े पड़े रहते हैं। गिद्धों और गीदड़ों की जमातें जुटी रहती है और चिताएं जला करती है। मांस, वसा और रक्त की कीचों से शनि उस भूमि में बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। फिर भला ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों रहते हैं। उस पर शिवजी उत्तर देते हुए बोले, देवी, मैं तो पवित्र स्थान की खोज में दिन रात इस पृथ्वी पर विचरण करता रहा, परंतु उस पूरे धरती लोक पर मुझे शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र स्थान नहीं मिला। बाकी जगह तो मुझे झूठ और अधर्म से भरी पड़ी पृथ्वी मिली, इसलिए सभी निवास स्थान में से शमशान में ही मेरा मन अधिक रमता है। इसीलिए मेरे लिए यह शमशान ही पवित्र और स्वर्गीय है। और प्रिय, यह कोई अपवित्र स्थल नहीं बल्कि परम पुण्य स्थल है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक किसी की उपासना करते हैं। यहाँ मनुष्यों का अधिक आगमन भी नहीं होता, इसीलिए इस पृथ्वी पर शमशान भूमि से अधिक पवित्र स्थान कोई दूसरा नहीं हो सकता। प्रिय, एक कारण यह भी है कि मेरे सिवा दूसरा कोई भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता, इसलिए मैं शमशान में रहकर समस्त जनमानस की रक्षा करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों के समुदाय अब इस जगत में किसी की हत्या नहीं कर सकते। संपूर्ण जगत के हित के लिए मैं उन भूतों को शमशान भूमि में ही रोके रखता हूँ। देवी, अब मैंने शमशान भूमि में रहने के पीछे का संपूर्ण रहस्य तो तुमको बता दिया है। कुछ समय पश्चात वहीं से एक शव को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था। राम नाम सत्य कहते हुए वह शव को शमशान में लेकर आ ही रहे, तब शिवजी पार्वती को उस शव यात्रा को दिखाते हुए बोले, इस शमशान की ओर आते समय लोग राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं। इस शब्द के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य नाम निकलता है, उसी को सुनने में शमशान में चला आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जाप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव का मैं सम्मान करता हूँ, इसे प्रणाम करता हूँ और इसीलिए अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। इस प्रकार प्रिय, राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे इतना प्रेम है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।